55वां अध्याय। शुक्राचार्य को भगवान की स्तुति से पुनः नेत्र की प्राप्ति। राजा बोले, मार्कंडे जी, पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में भगवान वासुदेव ने जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आंख छेड़ डाली थी, उसे उन्होंने पुनः भगवान की स्तुति द्वारा किस प्रकार प्राप्त किया? मार्कंडे जी बोले, वामन जी के द्वारा जब आंख छेद दी गई तब भगुनंदन शुक्राचार्य जी ने बहुत तीर्थों में भ्रमण किया। फिर एक जगह गंगा जी के जल में खड़े हो भगवान वामन की पूजा की और अपनी बाहें ऊपर उठाकर शंख चक्र गदाधारी और सनातन देवेश्वर भगवान नरसिंह का मन ही मन ध्यान करते हुए वे उनकी स्तुति करने लगे। शुक्राचार्य जी बोले, मैं संपूर्ण विद्या विश्व के स्वामी और श्री विष्णु के अवतार उन देवदेव वामन जी को नमस्कार करता हूँ, जो बलि का अभिमान चूर्ण करने वाला परम शांत सनातन पुरुषोत्तम है, जो धीर है, सूर्य है, सबके बड़े देवता हैं, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले हैं। उन विशुद्ध एवं ज्ञान संपन्न भगवान अच्युत को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सबको उत्पन्न करने वाले हैं। उन जरा रहित अनादि देव भगवान गरुड़ ध्वज को मैं प्रणाम करता हूँ। देवता और असुर सदा ही जिन नारायण की भक्ति पूर्वक स्तुति किया करते हैं, उन सर्व पूजित जगत गुरु भगवान हरिकेश को मैं नमस्कार करता हूँ। यति जन अपने अंतःकरण में भावना द्वारा स्थापित करके जिनके स्वरूप का सदा ध्यान करते रहते हैं, उन अतुलनीय एवं ज्योतिर्मय भगवान नरसिंह को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा आदि देवता गण जिनके परमार्थ स्वरूप को भलीभांति नहीं जानते अतः जिनके अवतार रूपों का ही वे सदा पूजन किया करते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने प्रथम इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की थी, फिर जिन्होंने दुष्टों का वध करके उनका रक्षा की थी तथा जिनमें ही ये सारा जगत लीन हो जाता है, उन भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। भक्तजन जिनका सदा अर्चन करते हैं और तथा जो भक्तों के प्रेमी है, उन परम निर्मल दिव्य क्रांतिमय जगदीश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो प्रसन्न होने पर अपने भक्तों को दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करते हैं। उन सर्व साक्षी सनातन विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री मार्कंड जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल में शुक्राचार्य के द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर शंखचक्र गदाधारी भगवान जगन्नाथ उनके समक्ष प्रकट हो गए। उस समय भगवान नारायण ने एक आंख वाले शुक्राचार्य से कहा, ब्राह्मण, तुमने गंगा तट पर किए गए किस लिए मेरा स्तवन किया है, ये मुझे बताओ। शुक्राचार्य जी बोले, देवदेव, मैंने पहले बलि के यज्ञ में आपका बहुत बड़ा अपराध किया है, उसी दोष को दूर करने के लिए इस समय आपका स्तवन किया है। श्री भगवान बोले, मुने, मेरे प्रति किए गए अपराध से ही तुम्हारा एक नेत्र नष्ट हो गया था। शुक्र, इस समय तुम्हारे इस स्तवन से मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। ये कहकर देवेश्वर जनार्दन ने हंसते हुए से अपने पंचजन्य शंख से शुक्राचार्य के फूटे हुए नेत्र का स्पर्श किया। नृपशेष संग धनवा देवदेव विष्णु के द्वारा शंख का स्पर्श कराए जाते ही शुक्राचार्य का वह नेत्र पहले की भांति ही निर्मल हो गया। इस प्रकार शुक्राचार्य को नेत्र देकर और उनसे पूजित होकर भगवान जनार्दन लक्ष्मीपति तुरंत अंतर्ध्यान हो गए और शुक्राचार्य भी अपने आश्रम को चले गए। राजन, इस प्रकार पूर्व काल में मुनिवर महात्मा शुक्राचार्य ने देवेश्वर भगवान विष्णु की कृपा से अपना नेत्र प्राप्त कर लिया। ये प्रसंग तुम्हारे प्रश्नानुसार मैंने सुना दिया। अब तुम्हें मैं और क्या सुनाऊं? तुम्हारे मन में और भी यदि कुछ पूछने की इच्छा हो तो मुझसे प्रश्न करो। इस प्रकार से नृसिंह पुराण में शुक्राचार्य को वर प्रदान नामक 55वां अध्याय पूरा हुआ। 56वां अध्याय विष्णु मूर्ति के स्थापन की विधि। राजा बोले, ब्राह्मण, अब मैं सांगधनुषधारी देवदेव नरसिंह के स्थापन की समस्त उत्तम विधि को सुनना चाहता हूँ। श्री मार्कंड जी बोले, भूपाल, देवदेवेश्वर चक्रपाणी भगवान विष्णु के स्थापन की पुण्यदायिनी विधि सुनो। मैं शास्त्रों के अनुसार उसका वर्णन कर रहा हूँ। पृथ्वीपते, जो भी इस लोक में भगवान विष्णु की स्थापना करना चाहे उसको चाहिए कि वह पहले स्थिर संज्ञक तीनों उत्तरा और रोहिणी व स्थिर नक्षत्र कहलाते हैं। स्थिर संज्ञक नक्षत्रों में भूमि शोधन का कार्य प्रारंभ करे। एक पुरुष के बराबर यथार्थ 3.5 हाथ अथवा 2 हाथ नीचे तक नींव खोदकर उसमें जल से भीगी हुई कंकड़ और
बालू सहित शुद्ध मिट्टी भर दे। राजन फिर उसे ही आधार समझकर उसके ऊपर अपनी शक्ति के अनुसार पत्थर, ईंट तथा मिट्टी से गृह निर्माण विद्या में कुशल कारीगरों के द्वारा मंदिर तैयार करावे। वह मंदिर चारों ओर से बराबर और चौकोर हो, उसकी दीवार पत्थर की हो तो बहुत उत्तम, पत्थर न मिले तो ईंटों की ही दीवार बनाना दे। यदि ईंटें भी न मिले सके तो मिट्टी की भित्त उठा ले। मंदिर बहुत ही सुंदर हो और उसका दरवाजा पूर्व की ओर होना चाहिए। इस मंदिर में अच्छी जाति वाले काठ काठ के खंभे लगे हो और उसमें चित्रकला जानने वाले शिल्पियों के द्वारा फलयुक्त वृक्ष, कुमुद तथा कमल दल चित्रित कराने चाहिए। नृपशेष इस प्रकार इसमें सुंदर किवाड़ लगे हो और जिसका द्वार पूर्व दिशा की ओर हो, ऐसा बेल भुट्टों से भली भांति चित्रित भगवान का परम सुहावना मंदिर बनवाकर बुद्धिमान एवं हुष्टपुष्ट शरीर वाले पुरुष के द्वारा विश्वकर्मा की बताई हुई पद्धति के अनुसार पुराणोक्त दिव्य प्रतिमा का निर्माण कराए। जो कारीगर अत्यंत बूढ़ा या बालक अथवा कोढ़ी आदि रोगों से दूषित या पुराना रोगी हो, उससे भगवत प्रतिमा का निर्माण नहीं करना चाहिए। प्रतिमा का मुख सौम्य प्रसन्न तथा कान, नाक और नेत्र आदि अंग सुधार होने चाहिए। उसकी दृष्टि न तो बहुत नीची हो और न बहुत ऊंची हो और न तिरछी ही हो। विद्वान पुरुष ऐसी प्रतिमा बनाए जिसकी दृष्टि सम हो और जिसके नेत्र कमलदल के समान विशाल हो। भौहें, ललाट और कपोल सुंदर हो, उसका समस्त विग्रह सुडौल और सौम्य हो, उसके दोनों ओठ लाल हो। कोटी मतलब अधर के नीचे का भाग मनोहर तथा कंठ सुंदर हो। प्रतिमा की भुजाएं 4 होनी चाहिए, 2 भुजाएं और 2 उपभुजाएं। उनमें से दाहिनी उपभुजा के हाथ में सूर्य के समान आकार वाला चक्र धारण करना चाहिए। चक्र की नाभि के चारों ओर दिव्य अरे हो और उसके भी ऊपर सब ओर से नेमी मतलब हाल लगी हो। बाईं उपभुजा के हाथ में चंद्रमा के समान श्वेत कांतिमय पांजन्य नामक शंख देना चाहिए, जो दैत्यों के मद को चूर्ण करने वाला और कल्याणप्रद है। उस दिव्य भगवत प्रतिमा के कंठ में सुंदर हार बनाया गया हो, गले में त्रिवली चिन्ह हो, स्तनभाग सुंदर, वक्षस्थल रुचिर और उदर मनोहर होना चाहिए। संपूर्ण अंग बराबर और सुंदर हो। वह प्रतिमा अपना बायां हाथ कमर पर रखे हो और दाहिने में कमल धारण किए हो, बाहुओं में भुजबंद पहने हो और सुंदर नाभि तथा त्रिवल्ली से सुशोभित एवं दिव्य जान पड़ती हो। उसका कटिभाग नित्यम जांघें और पिंडलियां मनोहर हो। वह कमर में मेखला और पित्त वस्त्र से विभूषित हो। नृपशेष इस प्रकार भगवत प्रतिमा का निर्माण कराकर उसके बनाने वाले शिल्पियों को स्वर्णदान एवं वस्त्रदान के द्वारा सम्मानित करके विद्वान पुरुष पूर्व पक्ष में शुभ समय पर उस प्रतिमा की स्थापना करे। मंदिर के सामने एक उत्तम यज्ञ मंडप बनवाए। उसमें चारों ओर एक एक के क्रम से 4 दरवाजे हो और सारा मंडप 4 तोरणों मतलब बड़े बड़े फाटकों से घिरा हो। उसमें सप्त धान्य से अंकुर उगे हो तथा शंख और भेरी आदि बाजे बजते हो। विद्वानों के द्वारा 36 घड़े जल से उस प्रतिमा का अभिषेक कराकर उसके साथ वेदों के पारंगमी ब्राह्मणों को साथ में लिए उक्त मंडप में प्रवेश करे और फिर पंचगव्यों से पृथक पृथक स्नान कराए। इस प्रकार गर्म जल से नहलाकर फिर ठंडे जल से स्नान कराए। तत्पश्चात हल्दी और कुमकुम आदि का तथा चंदनों का उस पर लेप करे। फिर फूलों की मालाओं से विभूषित कर उसे वस्त्र धारण करा दे और पुण्य वाचन करा के वैदिक ऋचाओं से उच्चारण पूर्वक जल से प्रोक्षित कर भक्त ब्राह्मणों द्वारा उस भगवत विग्रह को नहलाए। तत्पश्चात शंख भेरी आदि बाजे बजाते हुए उसे नदी के जल में रखकर 7 या 3 दिनों तक उसे वहां रहने दे तथा किसी निर्मल जलाशय या शुद्ध सरोवर में ही रखकर उसकी रक्षा करे। नृपशेष इस प्रकार भगवान का जलाधिवास करा के ब्राह्मणों द्वारा उसका उठवाए और पालकी आदि में चढ़ाकर पूर्ववत उन्हें माला आदि से विभूषित करे। तदनंतर नगारों की ध्वनि और वेद मंत्रों के गंभीर घोष के साथ
भगवान को वहाँ से ले आए और कमलाकार बने हुए शुद्ध मंडप में रखे। वहाँ पुनः स्नान करा के विष्णु भक्तों द्वारा उसका श्रृंगार कराए। इसके बाद 16 ऋत्विज ब्राह्मणों को विधिपूर्वक भोजन कराए। उनमें से 4 ब्राह्मणों को तो वहाँ वेद पुराणादि स्वाध्याय मतलब पाठ करना चाहिए। 4 विप्रों को उस भगवत विग्रह की रक्षा में संलग्न रहना चाहिए तथा 4 विद्वानों को यज्ञ मंडप के भीतर चारों दिशाओं में हवन कराना चाहिए। राजन फिर एक ब्राह्मण के द्वारा फूल, अक्षत और अन्न से समस्त दिशाओं में बलि अर्पित कराए। ये बलि इंद्रादि देवताओं की प्रसन्नता के लिए होती है। प्रत्येक दिशा में अधिपतियों को इंद्र प्रियताम इत्यादि रूप से उसके नामोच्चारण पूर्वक ही बलि दे। सायंकाल, अधिरात, उषा काल तथा सूर्योदय के समय प्रत्येक दिक्पालों को बलि अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद मातृका गणों को बलि तथा और ब्राह्मणों को उपहार दे। राजन, इसके पश्चात यमराज यजमान को चाहिए कि भगवान विष्णु के मंदिर में एक और बैठकर एकाग्र चित्त से बार बार पुरुष सूक्त का जप करे। फिर पूरे एक दिन रात उपवास करके शुभ लग्न में वह बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मणों को साथ ले मंडप में जहाँ प्रतिमा रखी गई हो उस द्वार से मंडप के भीतर प्रवेश करे और ब्राह्मणों के साथ देवसुत का पाठ करते हुए भगवत प्रतिमा का उपस्थान करके उसे मंदिर में लाए और विष्णु सूक्त अथवा पवमान सूक्त का पाठ करते हुए उसे वहाँ दृढ़तापूर्वक स्थापित करे। तत्पश्चात आचार्य कुशयुक्त जल से उस देवेश्वर भगवान का अभिषेक करे। फिर भगवान के सन्मुख अग्नि स्थापन करे। अग्नि के चारों ओर यत्नपूर्वक कुशास्तर करके गायत्री और विष्णु मंत्रों द्वारा जात कर्मादि संस्कारों की सिद्धि के निर्मित हवन करे। आचार्य को चाहिए कि प्रत्येक क्रिया में 4-4 बार घी की आहुति दे तथा अस्त्र मंत्र मतलब अस्त्राय फटा बोलकर दिग्बद्ध करावे। ओम त्रातारम इत्यादि मंत्र से अग्नि वेदी पर पूर्व की ओर घी की आहुति दे। परो दिवा इत्यादि मंत्र से दक्षिण दिशा में और निषसाद इत्यादि मंत्र से पश्चिम में द्रुत का हवन करे। हे नृप, याते रुद्र इस मंत्र से उत्तर दिशा की में और परो मायत्रा इत्यादि 2 सूक्तों द्वारा संपूर्ण दिशाओं में घी की आहुति दे। इस प्रकार विधि पूर्वक हवन करके यदस्या इस मंत्र का जप करके और घी से स्विष्टकृत संज्ञक होम करके करे। तदनंतर ऋत्विजों को उसके सामने के अनुकूल उनके सम्मान के अनुकूल सादर दक्षिणा दे। उसके बाद यजमान आचार्य को 2 वस्त्र, 2 सुवर्णमय कुंडल और सोने की अंगूठी दे तथा यदि सामर्थ्य हो तो इसके अतिरिक्त भी सुवर्ण दान करे। फिर विद्वान पुरुष यथासंभव 1008 या 108 अथवा 21 घड़े जल से भगवान को स्नान कराए। इस समय शंख और दुदुम्बी आदि बाजे बजते रहे, वेद मंत्रों का घोष और मंगल पाठ होता रहे। अपनी शक्ति के अनुसार जिन पर जो आदि के अंकुर निकले हो ऐसे जौ और विक्री चावल से भरे पात्रों द्वारा तथा दीप, यष्टि, छड़ी, पताका, छत्र, चवर, तोरण आदि सामग्रियों के साथ स्नान विधि पूर्ण करा के वहाँ की ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दे। राजन, इस प्रकार जो भगवान विष्णु की प्रतिष्ठा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के पश्चात अपने सहित 21 वेदी के पितरों को साथ ले सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित एवं विचित्र विमान पर आरूढ़ हो क्रमशः इंद्रादि लोकों में विशेष सम्मान प्राप्त करता है तथा अपने बंधु जनों को उन लोकों में रखकर स्वयं विष्णु लोक में जाकर प्रतिष्ठित होता है। फिर वहाँ भी भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त कर वह विष्णु स्वरूप में लीन हो जाता है। राजन, इस प्रकार तुमसे मैंने ये प्रतिष्ठा विधि बताई। इसका पाठ और श्रवण करने वाले लोगों के सब पाप दूर हो जाते हैं। नरनाथ, जब मनुष्य इस पूर्वोक्त विधि से पृथ्वी पर भगवान नरसिंह की स्थापना कर लेता है तब मृत्यु के बाद वह भगवान विष्णु के उस नित्य धाम को प्राप्त होता है जहाँ रहकर वह पुनः संसार में नहीं लौटता। इस प्रकार से नरसिंह पुराण में प्रतिष्ठा विधि नामक 56वां अध्याय पूरा हुआ।